हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू गैलेक्सी एक्सिस ओवरसीज। दिस इज इंस्पेक्टर वीडी। कैसे हो आप सभी लोग? आइए आज फिर हम रीडिंग का सेक्शन करते हैं। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें इसमें लर्निंग टू राइट वेल इन कॉलेज मीन्स लर्निंग और रीलर्निंग हाउ टू राइट क्लियरली एंड प्लेनली। कि अगर आप लोग जब भी लर्निंग सीखते हो तो आप लोगों को बिल्कुल सिंपल शब्दों में अपनी बात को कहना चाहिए। साथ साथ में आप लोगों को ट्रांसलेशन भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, आपको ये ना लगे कि तुक्का लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ दैट डज नॉट मीन दैट प्लेनलेस इज द ओनली गुड स्टाइल एंड दैट यू शुड बिकम ए डैश सोल्जर। लर्निंग की बात हो रही, सोल्जर का कोई मतलब नहीं बनता। पर्सन स्लेव टू स्पेयर अनअडोन्ड राइटिंग, कि स्पेयर या अनअडोन्ड राइटिंग होती है। अब यहां पर आप लोगों को मैंने यहां पर स्लेव क्यों लिखा है, अब देखिए जरा, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम अडोन। अडोन का मतलब होता है सजावट करना, यानी कि अपनी राइटिंग को अच्छा बनाना। अनअडोन्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल प्लेन होती है। अगर सब कोई, हर एक इंसान अगर प्लेन शब्दों में लिखने लग जाएगा तो इसका मतलब फिर जो ऑर्नेटनेस है, जो हाई क्वालिटी है, जो पोएटिक स्टाइल है, फिर वो कहाँ जाएंगे? वो तो सारे खराब हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्लेव बन जाओगे। फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जहां पर फॉर्मल लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। जैसे लॉ की लैंग्वेज है, लॉ की लैंग्वेज के लिए फॉर्मेलिटी का होना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ऐसे तो काम चल ही नहीं पाएगा। And ornateness have their place, and incompetent hands complexity can take us on a dizzying breathtaking journey। ठीक है, अब इसलिए अगर कोई हैंड्स हमारे इनकॉम्पिटेंट हैं तो वो हमारे लिए ठीक बात नहीं है। बट मोस्ट स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम शुड, यहां पर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? शुड, स्टिक, चिपकना होता है। स्ट्राइव करेंगे, प्रयत्न करना, इसका मतलब होता है एफर्ट लगाना, स्ट्राइव करना। टू बी सेंसिबली सिंपल, टू डेवलप ए बेस लाइन स्टाइल ऑफ शॉर्ट वर्ड्स, एक्टिव वर्ब्स, रिलेटिवली सिंपल सेंटेंसेज। राइट, आगे क्या करेंगे? कन्फाइन करना मतलब होता है किसी को बंद कर देना, कन्फाइन कर देना। कंसील मतलब छुपाना, और कन्वे करना होता है अपनी बातों को एक्सप्लेन करना। तो सिंपल बिल्कुल वर्ड आप लोगों के सामने है। माई पॉइंट इज, अगर आपको यहां पर कंसील का मतलब नहीं पता, अगर कन्फाइन का मतलब नहीं पता, तो फिर कन्वे में तुक्का ही मारोगे और क्या करोगे? ठीक है, तो इसीलिए कंसील का, कन्फाइन का, कन्वे का ये मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। Clear actions and identities, full stop. It is faster. It makes arguments easier to follow. It increases the chances of a busy reader will bother to pay attention, and it lets you dash focus more attention on your moments of rhetorical flourish. अगर मैं इसको सबमिट करता हूं तो सारे के सारे वर्ड आप लोगों के क्लियर आते हैं। ये प्रैक्टिस यहां पर आप लोगों को इसलिए देता हूं क्योंकि कई बार एज इट इज क्वेश्चन आपके पीटी एग्जाम्स में रिपीट होता है। और इन आरडब्ल्यू का फायदा ये है, आपके 20 से 22-25 मार्क्स ये रीडिंग में लेके जाएगा और इतने ही मार्क्स आप लोगों के राइटिंग में लेके जाएगा। तो इसी दो चीज़ों को बेस्ट करने के लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ आता रहता हूं। राइट, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, जय हिंद।